प्रिय विद्यार्थी मित्र, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद समझने के पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भेजा है और उसमें मैंने आपको कुछ भेद बताए हैं, जिनमें पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हमें सुनने में बड़ा आसान लगता है, प्रयोग करने में वास्तविक उतना आसान, उतना सरल नहीं है, जैसे हम अभी यहाँ समझेंगे। एक ही अर्थ को बताने वाले अनेक शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। यानी एक अर्थ को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना पर्यायवाची शब्द कहलाता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे अग्नि, आग, पावक, अनल, यह सब की सब पर्यायवाची शब्द है। केवल अग्नि को, आग को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए चार पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। हमें एक बात की सावधानी रखनी है कि कोई शब्द किसी अर्थ में किसी एक वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो वहाँ उसी शब्द का महत्व है, दूसरा शब्द उस स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैसे? वह आवश्यक नहीं कि जिस प्रसंग में एक शब्द दिया जा रहा है उसी प्रसंग में उसका पर्यायवाची भी प्रयुक्त हो। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं विदेश जाऊं, इस वाक्य में यदि इच्छा शब्द के पर्यायवाची कामना प्रयोग किया जाए तो अनुचित होगा। यानी विदेश जाने की आपकी इच्छा है, यहाँ पर इच्छा शब्द ही प्रयोग करना उचित होगा। वास्तविक इच्छा शब्द के लिए कामना शब्द पर्यायवाची है, परंतु इस वाक्य में इच्छा शब्द ही महत्वपूर्ण है और उसका ही प्रयोग हमें करना योग्य होगा। कामना शब्द यहाँ उचित नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द अर्थों में समानता लिए होने के बावजूद एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। याद रहे, पर्यायवाची शब्द भले ही एक ही अर्थ में प्रयोग होते हो, लेकिन एक दूसरे शब्द का स्थान पर्यायवाची शब्द नहीं ले सकते। प्रसंग के आधार पर शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं। यानी कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक एक शब्द का एक प्रसंग है, उसका अपना स्थान है और वह निश्चित है। उसके स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करना कठिन है। जैसे जल शब्द पानी का पर्याय है। जल, पानी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, परंतु जल अधिक आदर सूचक शब्द है। जल आदर सूचक, रिस्पेक्टफुल, ऐसा शब्द महसूस होता है। जैसे जल नाली में नहीं बहता। यदि आपसे कहा जाए कि नाली में क्या बहता है तो आप यूं नहीं कहेंगे कि जल बहता है, बल्कि ये कहेंगे कि नाली में पानी बहता है। समझ रहे हो? इसका अर्थ जल और पानी एक दूसरे के पर्यायवाची होने के बावजूद भी जल शब्द का स्थान पानी नहीं ले सकता किसी एक अर्थ में, किसी एक वाक्य के स्थान में। समझ रहे हो? हम दोबारा समझते हैं। जल नाली में नहीं बहता, नाली में पानी बहता है। समझ रहे हो? इसी प्रकार गंगा जल होता है, गंगा का क्या होगा? जल होगा, गंगा का पानी नहीं होगा, है ना? गंगा जल होता है, गंगा पानी का प्रयोग नहीं होता। पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से लेखन कला में विकास किया जा सकता है। यानी पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से, उनके प्रयोग से आप आपके लेखन में और सुधार, बदलाव ला सकते हो, आपकी लेखन कौशल्य का विकास कर सकते हो। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना होता है। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग न करके शब्द वैभिन्नता लाई जा सकती है। वैभिन्नता यानी क्या? विभिन्न शब्दों का प्रयोग करना, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना। इससे आपके लेखन कला में प्रगल्भता, विकास, डेवलप होगा आपका लेखन कला। समझ रहे हो? और इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना होता है।